नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी कला। उसके पिता ने बड़े दुलार से उसका नाम रखा था कला। नवीन इंदु कला सी वह आलोकमयी और आंखों की प्यास बुझाने वाली थी। विद्यालय में सबकी दृष्टि उस सरल बालिका की ओर घूम जाती थी, परंतु रूपनाथ और रसदेव उसके विशेष भक्त थे। कला भी कभी कभी उन्हीं दोनों से बोलती थी, अन्यथा वह एक सुंदर नीरवता ही बनी रहती। तीनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, फिर भी उनमें डाह थी। वो एक दूसरे को अधिकाधिक अपनी ओर आकर्षित देखना चाहते थे। छात्रावास में और बालकों से उनका सौहार्द नहीं। दूसरे बालक और बालिकाएं आपस में इन तीनों की चर्चा करते। कोई कहता कला तो इधर आंख उठाकर देखती भी नहीं। दूसरा कहता रूपनाथ सुंदर तो है किंतु बड़ा कठोर है। तीसरा कहता रसदेव पागल है, उसके भीतर न जाने कितनी हलचल है। उसकी आंखों में निश्चल अनुराग है, पर कला को जैसे सबसे अधिक प्यार करता है। उन तीनों को इधर ध्यान देने का अवकाश नहीं। वह छात्रावास की फुलवारी में अपनी धुन में मस्त विचरते थे। सामने गुलाब के फूल पर एक नीली तितली बैठी थी। कला उधर देखकर गुनगुना रही थी। उसकी सजल स्वर लहरी अब गुंठित हो रही थी। पतले पतले अधरों में बना हुआ छोटे से मुंह का अब गुंठन उसे ढकने में असमर्थ था। रूप एकटक देख रहा था और रस नीले आकाश में आंखें गड़ाकर उस गुंजर की मधुर श्रुति में कांप रहा था। रूपनाथ ने कहा, आह कला, जब तुम गुनगुनाने लगती हो तब तुम्हारे अधरों में कितनी लहरें खेलती है। भव्य जैसे अभिव्यक्ति के मंच पर चढ़ती उतरती कितनी अमिट रेखाएं हृदय पर बना देती है। रूप की बातें सुनकर कला ने गुनगुनाना बंद कर दिया। रस ने व्याघात समझकर भ्रूभंग सहित उसकी ओर देखा। कला ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी, मेरी शिक्षा समाप्त हो चुकी। तुम मुझे भूलोगे तो नहीं? रसदेव ने कहा, भला तुम्हें कभी भूल सकता हूँ। कला चली गई। एक दिन बसंत के गुलाब खिले थे। सुरभि से छात्रावास का उद्यान भर रहा था। रूपनाथ और रसदेव बैठे हुए कला की बातें कर रहे थे। रूपनाथ ने कहा, उसका रूप कितना सुंदर है। रसदेव ने कहा, और उसके हृदय के सौंदर्य का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं। हृदय का सौंदर्य ही तो आकृति ग्रहण करता है, तभी मनोहरता रूप में आती है। परंतु कभी कभी हृदय की अवस्था आकृति से नहीं खुलती, आंखें धोखा खाती है। मैं रूप से हृदय की गहराई नाप लूंगा। रसदेव, तुम जानते हो कि मैं रेखा विज्ञान में कुशल हूँ। मैं मित्र बनाकर उसे जब चाहूंगा प्रत्यक्ष कर लूंगा। उसका वियोग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आह रूपनाथ, तुम्हारी आकांक्षा साधन सफेद है। भीतर की वस्तु को बाहर लाकर संसार की दूषित भाव से उसे नष्ट होने के लिए। चुप रहो, तुम मन ही मन गुनगुनाया करो। कुछ है भी तुम्हारे हृदय में, कुछ खोलकर कह या दिखला सकते हो। कहकर रूपनाथ उठकर जाने लगा। क्षुब्ध होकर उसके कंधे पीछे से पकड़ते हुए रसदेव ने कहा, तो मैं उसकी उपासना करने में असमर्थ हूँ। रूपनाथ अवहेलना से देखता हुआ मुस्कुराता चला गया। काल के विशृंखल पवन ने उन तीनों को जगत के आंचल पर बिखेर दिया, पर वे सदैव एक दूसरे को स्मरण करते रहे। रूपनाथ एक चतुर चित्रकार बन गया। केवल कला का चित्र बनाने के लिए अपने अभ्यास को उसने और भी प्रखर कर लिया। वह अपनी प्रेम छवि की पूजा के नित्य नए उपकरण जुटाता। वह पवन के थपड़े से मुंह फेरे हुए फूलों का श्रृंगार चित्रपटी के जंगलों को देता। उसकी तुलिका से जड़ होकर भीतरी आंदोलनों से ब्रह्म दृश्य अनेक सुंदर आकृतियों की विकृति में अस्थायी बना दिए जाते। उसकी बड़ी ख्याति थी, फिर भी उसका गर्व संपित सिर अपनी चित्रशाला में आकर न जाने क्यों नीचे झुक जाता। वह अपने अभाव को जानता था, पर किसी से कहता न था। वह आज भी कला का अपने मनोनुकूल चित्र नहीं बना पाया। रसदेव का जीवन नीरव निर्कुंजों में बीत रहा था। वह चुपचाप रहता। नदी तट पर बैठे हुए उस पार की हरियाली देखते देखते अंधकार का पर्दा खींच लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। और नक्षत्र माला सुशोभित गगन के नीचे अवाक निस्पंद पड़े हुए सकुतूहल आंखों से जिज्ञासा करती रहती चर्या। कुछ संगीतों की असंगति और अस्पष्ट छाया उसके हृदय की निधि थी। सब लोग उसे निकम्मा, पागल और आलसी कहते थे। एकाएक रजनी में सरिता कलोल करती हुई बही जा रही थी। रसदेव ने कल्पना के नेत्रों से देखा। अकस्मात नदी का जल स्थिर हो गया और अपने मरकत मृणाल पर एक सहस्त्र दल मणिपद्म जल तल के ऊपर आकर नेस पवन में झूमने लगा। लहरों में स्वर के उपकरण से मूर्ति बनी, फिर नूपुरों की झनकार होने लगी। धीर मंथर गति से तरल अस्तरण पर पैर रखे हुए एक छवि आकर उस कमल पर बैठ गई। रसदेव बड़बड़ा उठा। वह काली रजनी वाले दुष्ट दिनों की दुख गाथा और आज की वैभवशालिनी निशा की सुख कथा मिलाकर कुछ कहने लगा। वह छवि सुनती सुनती मुस्कुराने लगी, फिर चली गई। नूपुरों की मधुर मधुर ध्वनि अपने संगीत का आधार उसे देती गई। विश्व का रूप रसमय हो गया, आकृतियों का आवरण हट गया। रसदेव की आंखें पारदर्शी हो गई। आज रसदेव के हृदय की अव्यक्त ध्वनि सार्थक हो गई। वह कोमल पदावली गाने लगा। नगर में आज बड़ी धूमधाम है। जिसे देखो रंगशाला की ओर दौड़ा जा रहा है। रंगशाला के विशिष्ट मंच पर संपन्न चित्रकार रूपनाथ ठाट बांट से बैठा है। धनी, शिक्षित और अधिकारी लोग अपने आसनों पर जमे हैं। वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ अभिनेत्री ने जौनिका उठते ही पदार्पण किया। नूपुर की झंकारों की लहर ठहर ठहर कर उठने लगी। अंगुली और कलाई, कटी और बाहुमूल स्वर की मरोड़ से बल खा रहे थे। लोगों ने कहा, देखने की वस्तु आज ही दिखलाई पड़ी। जीवन का सबसे बड़ा नृत्य आज ही देखने को मिला।
कितने सा हृदय अपने उछलते हुए हृदय को हाथों से दबाए थे। शालीनता उनके लिए विपत्ति बन गई थी। चित्रकार का अंधभक्त धनकुबेर भी पास बैठा था। उसने कहा, रूपनाथ, इसका एक सुंदर चित्र बनाकर मुझे दे सकोगे? चित्रकार ने देखा, एक अतुलनीय छवि राशि, तुलिका इसके समीप पहुंच सकेगी? वह आंखों में अंकित करने लगा। सहसा अभिनेत्री के अधर खुल पड़े। नृत्य श्वास पर श्वास क्षण भर के लिए रुके। बांसुरी बज उठी। बागेश्वरी के स्वरों के कंपन की लहरें ज्योति सी बिखरने लगी। चित्रकार पुकार उठा, कला! परंतु यह क्या? उसने देखा, कला सजीव चित्र थी। उसकी पूर्णता स्वर कंपन के ज्योति मंडल से ओतप्रोत थी। उसने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, मैं असफल हूँ, मैं इस भाव को रूप नहीं दे सकूंगा। वहां उठकर चला गया। कंगाल, यह तो तुम्हारी बनाई हुई स्मृति नाम की कविता गा रही है। तुम्हारी रसमयी भावुकता ही इस स्वर्णीय संगीत का केंद्र है। जैसे वर्णमाला पहनकर आलोक शिखा नृत्य कर रही है। संगीत में उस समय विश्राम था। अभिनेत्री ने बीणा और मृदंग को संकेत से रोककर मूक अभिनय आरंभ कर दिया था। वह अपने झलमले आंचल को मायाजाल के समान फैलाकर स्मृति की प्रत्यक्ष अनुभूति बन रही थी। कवि की मधुर वाणी उसे सुनाई पड़ी। कवि रसदेव ने अपने साथी से हंसते हुए कहा, इसकी अंतिम और मुख्य पदावली यह भूल गई। इसका अर्थ है, मेरी भूल ही तेरा रहस्य, इसलिए कितनी ही कल्पनाओं से तुझे खोजता हूँ, देखता हूँ। हे मेरी चीर सुंदरी! वह स्मृति में जैसे जाग पड़ी। उसने सतीक्ष्ण दृष्टि से उस कहने वाले को खोजा और अपने बधाई के फूल विजय माला उस दूर खड़े कंगाल कवि के चरणों में श्रद्धांजलि के सदृश बिखेरने चाहे। रसदेव ने गर्व विस्मित सर झुका दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।